Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly tarot reading. Monthly tarot predictions for the month of February. Your love life, relationships, and your health, your career. Overall look, overall energies for the month of February. ये आपकी मंथली टैरो रीडिंग है, मंथली प्रिडिक्शंस हैं, उसमें आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स कैसे जाएंगे और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। करियर वाली साइड पे आगे आपको कितनी अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं देख लेते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू। You have Knight of Wands, Queen of Pentacle, Wheel of Fortune, Ten of Swords, something ending and something starting, Ten of Cups and the Emperor. Wow, superb. Well, वन साइड पे जहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है, अदर साइड पे थोड़ा सा आप परेशान भी हैं। अभी मैं आपको क्लियरली बताती हूँ क्या होने वाला है। थोड़ा सा पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ बहुत कमाल जाएगी फरवरी के मंथ में। आप अपने रिलेशनशिप्स को जितना वैल्यू कर रहे हैं शायद आप किसी और चीज़ को उतना वैल्यू करें। आपकी सेहत के हवाले से बता दूं, आपके लिए थोड़े से इश्यूज नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने उन इश्यूज से जो है अपने आप को बचाना है और किस तरह आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं फरवरी के मंथ में। पैसों की तरफ से अगर देखा जाए, जो आपका करियर है, जॉब है या आप बिजनेस करते हैं, उसमें आगे आपको काफ़ी ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ डिसीजंस फरवरी का मंथ स्टार्ट होते ही आप ऐसे लेंगे जैसे आप हवा के घोड़े पे सवार हो गए हैं। आपको बस अभी डिसीजंस लेने हैं, जो भी करना है बस अभी करना है। आप ये नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे कि इस डिसीजंस का आगे क्या असर पड़ सकता है आपके आने वाली ज़िंदगी पे। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी सोच समझ के करनी है। जो भी फैसला लेना है उसको बहुत ज़्यादा जो है पहले सोचना है कि उसके रिजल्ट्स क्या मिल सकते हैं आपको आने वाले फ्यूचर में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा और ये देख लीजिएगा कि कौन सा डिसीजन आपके लिए बेहतर है और क्या किस तरह से आपको वो डिसीजन लेना है। देन आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आपकी मदर वाली साइड से आपकी जो बड़ी बहन है या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसी फीमेल्स जो कि काफ़ी एजड हैं, वो यानी बड़ी उम्र की हैं, वो आपको फुल टू फुल सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। आप चाहे अपने करियर वाली साइड पे अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं या फिर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपनी लव लाइफ के जो आपने गोल सेट करके रखे हैं, रिलेशनशिप गोल्स, आप उनको पूरा करना चाहते हैं, वो आपको हेल्प करेंगी और जहाँ तक उनसे होगा वो आपको 100% यहाँ पे हेल्प करती हुई नज़र आ रही हैं। उन लोगों की हमेशा कदर कीजिए जो आपको आपकी सिचुएशंस में हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, दिल से आपके साथ सखी हैं, दिल से वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, वो हर चीज़ हासिल करें जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। इन लोगों की कदर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी पैसों की तरफ से अगर देखा जाए, आपका जो जॉब है, आपकी जो करियर है, उसमें काफ़ी अचीवमेंट्स आप हासिल करेंगे फरवरी के मंथ में। कोशिश करिएगा एक तो उसकी क्वालिटी को पहले से थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करिए। कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही होगी जिसकी वजह से आपकी सक्सेस डिले हो पा रही है, जिसकी वजह से आप अपनी सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे, जो कि आप उसको जिस लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं अपने बिजनेस को, अपने वर्क को, अगर वो वहाँ तक नहीं जा पा रहा तो कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करें कहाँ पर कौन सी कमी रह गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, पूरी उम्मीद रहिएगा। आपके पास जल्दी ही गुड न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। एक ऐसी खबर जिससे आप कहेंगे वाह जी वाह, ये क्या हो गया है। आप इतने खुश होंगे कि यहाँ एक चीज़ आपको एक और क्लियर करूँ, अगर आपने जो भी गोल सेट करके रखे हैं, चाहे वो आपके करियर गोल्स हो या फिर आपके रिलेशनशिप गोल्स हो, उससे रिलेटेड आपको बहुत ज़बरदस्त सी न्यूज़ आपको मिलेगी जो कि आपको दिल से खुश कर देगी। लेकिन अदर साइड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, काफ़ी मुश्किल टाइम भी आपको फेस करना पड़ सकता है और ये होगा क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसमें किसी चीज़ का होता है ना कि कोई साइकिल होता है जो कि ख़त्म होने वाला होता है, जो कि कंप्लीट होने वाला होता है। जब वो देखें कंप्लीट होगा तो हाँ जी, आपको बहुत
पेन फील होगी, बहुत तकलीफ होगी कि ये क्या हो गया, कोई सेटबैक सामने आ सकता है, बहुत से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं आपके रास्ते में। वहाँ पे आप ये मत कीजिएगा मैं खुद के लिए अब रिवाइव नहीं करूँगा, मैं खुद के लिए फ़ाइट नहीं करूँगा, मैंने आज तक बहुत मेहनत करी है, उसका मुझे क्या सिला मिला है, मुझे उतने परसेंट मिला ही नहीं है जितने परसेंट मैंने अपना दिया था। अगर आपने 100% दिया तो उसका आप सोचेंगे कि मुझे उसका 10% भी नहीं मिला तो मैं आगे क्यों अपने लिए रिवाइव करूं, फाइट करूं। यही तो टाइम है खुद पे भरोसा करके चलने का। आप एक बार खुद को मौका तो दीजिएगा। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे स्टेप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत कमाल का स्टेप है। इसमें आपको आगे ग्रोथ मिलेगी, आगे सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखिएगा, आपके पास फरवरी के मंथ के बिल्कुल मिड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिन्हें आपने अपने लिए अच्छे से यूज़ करना है। अगर कि आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं, आप उन्हें जाने देते हैं, तो फिर शायद उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाए आगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा उसको अपने लिए बिल्कुल अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर लीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आप जल्द से जल्द अचीव करें। आप अपनी लाइफ में आप वही करेंगे फरवरी के मंथ में जो आपको दिल से बेहतर लगता है, दिल से आपकी जिस चीज़ में खुशी है। यहाँ अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपकी जो करियर गोल्स है वो आप अचीव करें कि नहीं करें, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें आप नहीं सोचने वाले। आप बस खुद की खुशी चाहते हैं, आप अपने दिल की खुशी चाहते हैं। आप असली हैप्पीनेस जो है आपको पता चल गया है कि कहाँ है, किस इंसान के साथ है टाइम स्पेंड करने में। तो आप अपने पार्टनर के साथ जो है हो सकता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स भी करें, क्योंकि कुछ लोग जो है यहाँ पे शादी के लिए अपना फैसला करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा जो है अपनी ज़िंदगी जो है, अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें और उन्हीं के साथ रहें। और दिल से उनको पता चल गया है कि उनकी खुशी किसके साथ है, इसलिए वो फैसले करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मे बी आप भी ये चीज़ करें अगर कि आप रिलेशनशिप में हैं, अगर कि आप अभी मैरिड नहीं हैं। अगर मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशंस हैं, इंजॉयमेंट्स हैं। और एक चीज़ अपने माइंड में रखें, दी एम्परर का कार्ड है। आप अपने प्लान्स पे स्टिल फोकस करिएगा रेदर देन फॉलोइंग टू मैनी रूल्स। जो लोगों ने रूल्स बना करके रखे होते हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे नहीं आपको ये चीज़ करनी है, वो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेंगे नहीं आप वो काम करो, आपकी ज़्यादा बेहतरी है, उसमें आपका ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। लेकिन आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी जो आपको बेहतर लगता है, क्योंकि जो अथॉरिटी आपने लाइफ में हासिल करी है वो खुद की वजह से करी है। आप जिस जगह पर जिस पॉइंट पर खड़े हैं वो आप खुद की वजह से खड़े हैं, अपने बलबूते पर आपने सब कुछ हासिल करा है। आप किसी की मत सुनिएगा। लोग यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें बोलेंगे कि आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो, इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें आपका नुकसान है। आपको किसी की भी नहीं सुननी, सिर्फ वो करना है जो आपको खुद को बेहतर लगता है, और वही चीज़ आगे आपको काफ़ी सक्सेस भी देगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यू हैव 4 ऑफ कप्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, आपको किसी भी हाल में अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर नहीं करना, वही आप करते हुए नज़र आ रहे हैं फरवरी के मंथ में। ये जब आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी, जब आपको लगेगा कि अब मैं खुद के लिए अब मज़ीद रिवाइव नहीं करने वाला, मैं फ़ाइट नहीं करने वाला, जो है मेरी लाइफ में बस रहे, मुझे आगे अब कुछ भी उम्मीद नहीं लगानी, अच्छा टाइम जो है वो शायद कभी नहीं आएगा, शायद आप इस तरह की थिंकिंग रखेंगे। लेकिन आप अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ही इग्नोर कर देंगे तो किस तरह से आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी। खुद पे भरोसा रखिए, आप सब कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि ओवरफ्लोज आपको दिखाए जाएंगे फरवरी के मंथ में। मैंने आपको पहले बताया था लोग आपको काफ़ी चीज़ें बोलने की कोशिश करें, वही चीज़ एंजल की गाइडेंस में भी नज़र आ रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वही एक्शन लेना है, वही स्टेप लेना है जो आपको दिल से खुद से सही लगता है। लोग ओवरफ्लोज दिखाएंगे, लोग आपको वो चीज़ें शो कर रहे हैं जो कि रियलिटी में नहीं है, जो कि फेक है। आपका दिल दुखाना चाहते हैं, आपको हर्ट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते आप सक्सेस हासिल करें अपनी ज़िंदगी में, इसलिए लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको यहाँ पे हर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपका यूज़ करेंगे, आपको फिर छोड़ देंगे, चाहे आप फिर कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, आपका टाइम कैसा ही चल क्यों ना रहा हो। और बाकी कोशिश कीजिएगा जहाँ पे आपका लोगों से बाद में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, आपने लोगों की बातों में नहीं पड़ना, किसी की लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं देना, वहाँ पे अपना जजमेंट पास नहीं करना। तो इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हैं, अपना जजमेंट वहाँ पे भी जो है पास करते हैं, वहाँ पे भी अपना ओपिनियन देते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ लोग समझेंगे आपने जानबूझकर करा है, वो शायद आपने जानबूझ के किसी से बदला लेने के लिए करा है। इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना कि किसी की थिंकिंग ऐसी हो, किसी को ये लगे आपने ऐसा किया है तो किसी का दिल दुखाने के लिए किया है। आप बस अपने प्लान्स पे फोकस रहिए, अपनी लाइफ पे आप पूरा जो है फोकस करिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी रियल हैप्पीनेस किस में है, चाहे वो आपके पार्टनर में है या फिर अपने करियर के गोल्स को कंप्लीट करने में है, बट आपकी हैप्पीनेस यहाँ
पे मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के साथ है, आप उन्हीं के साथ जो है उन्हीं पे विश्वास कर सकते हैं, उन्हीं पे भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि उनमें से ही कोई ऐसा हो जो कि आपको चीट करेगा फरवरी के मंथ में, इसलिए थोड़ा सा अपनी आंखों को खुला रखिएगा और चीज़ों को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिएगा, वैसे नहीं जैसे कि लोग आपको दिखाना चाहते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।